तो चलिए शुरू करते हैं बेबी वॉकर बनाना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने देवदार की लकड़ियाँ ले ली। देवदार लकड़ी चूज़ करने की वजह ये थी कि ये लकड़ी वज़न में हल्की होती है और स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो देवदार लकड़ी का मैंने सिलेक्शन कर लिया। तो इसके मैंने 4 इंच विड्थ और 1 मीटर वाले टुकड़े बना लिए और बाद में उसको मैंने बीच में से काट लिया। तो एग्जैक्टली बीच में से काटने के लिए मैंने उसको सेट स्क्वायर से पहले मार्किंग लगा ली, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। सेट स्क्वायर से मार्किंग लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी लाइन स्ट्रेट बनती है। बाद में उसको सेंटर से कट करके लेने के बाद मैंने सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट के लिए और एक लाइन बनाई। सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम स्क्रू फिक्स करेंगे, जब हम स्लॉट बनाएंगे या जब हम और कोई बॉडी इस पर अटैच करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहेगा, वो हिलेगा नहीं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसका मार्किंग हो चुका है। अब हमें अच्छे से जो बेस वाली पट्टी है वो काट के लेनी है। जो आप वॉकर पे देख रहे हो कि जो पीछे वाला हिस्सा है ब्रॉड बेस, उसको काट के लेना है। तो सी क्लैंप यूज़ करने के बाद मैंने वुड कटर के मदद से इसकी एक मोटी वाली पट्टी काट ली जो कि ब्रॉड बेस बनाएगी। बाद में इस पट्टी को हम 2 हिस्सों में काट लेंगे और इसमें सेंटर टू सेंटर स्लॉट बना लेंगे। स्लॉट बनाने की वजह यह है कि इसका जो सेंटर फ्रेम है वो उसमें अटैच होगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं सेंटर टू सेंटर इसका मार्किंग कर ले रहा हूँ, क्योंकि सेंटर टू सेंटर मार्क करने के बाद इसको मैं काटूंगा। और सेंटर टू सेंटर कटिंग भी मैं और कटर के साथ से ही करूँगा, उसकी मदद से करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ मशीन है बाकी मशीनों से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्लॉटिंग के लिए मेरी पट्टियाँ काट ली हैं और उसके साथ साथ मैं इसके और एक हिस्सा जो है स्लॉट बनाने के लिए उस पर पहले मैंने मार्किंग कट लगाया और 4 इंच का स्लॉट बनाने के लिए मैंने दूसरा मार्किंग कट लगाऊंगा और फिर इन दोनों मार्किंग कट में मैं छोटे छोटे और बहुत सारे कट लगाऊंगा जो कि एक चीज़ल की मदद से बाद में निकाल लूँगा, तो बीच में एक स्लॉट बन जाएगा। तो अभी ये टॉप वाली हिस्सा मैं जो बना रहा हूँ, इसी के साथ साथ सेम वे में मैं बॉटम वाला हिस्सा भी बनाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में आप मार्किंग कट लग चुका है। तो अब वक्त है इसमें सेंटर वाले स्लॉट्स बनाने का। अब देख सकते हो कि कितना छोटे स्लॉट्स में बना रहा हूँ। छोटे स्लॉट्स बनाने की वजह यह है कि जब हम चीज़ल से लकड़ी को काट रहे हैं, इस स्लॉट बना रहे हैं, तो लकड़ी जो है वो टूटेगी नहीं। वरना अगर आप ज़्यादा बड़ी कट लगाने की कोशिश करोगी तो ये मतलब ये डेंजर भी हो सकता है कि लकड़ी टूट जाए, तो आपकी पूरी मेहनत मतलब असफल रहेगी, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं वीडियो में तो एकदम छोटे कट लग रहा हूँ। जैसे ही मैंने उसमें कट लगाया, अब बारी आती है कि चीज़ल से उन हिस्सों को हटाने की, ताकि बीच में एक स्लॉट बन जाए। छोटे छोटे कट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा ये याद रखिए। चीज़ल अच्छी हो, चीज़ल शार्प हो तो लकड़ी टूटेगी नहीं, वरना उसके एजेस दिखेंगे। तो धीरे धीरे जब उसका बीच वाला हिस्सा हटाया जाएगा तो उसमें बाद में स्लॉट लगाया जाएगा। अभी मैं टॉप वाले हिस्से पे कट लगा रहा हूँ। देखिए अभी इस पट्टी का मैं छोटा सा टुकड़ा काट लूँगा क्योंकि इसका मुझे डायगोनल सपोर्ट बनाना है जो हमारे जो बेबी वॉकर फ्रेम है उसमें लगेगा। तो एक पहले छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी ब्रॉड बेस से पहले जो आगे वाला हिस्सा है वो मैंने बना दिया था, तो उसको भी देखते हैं कि कैसे क्या करना है। अभी जो मैं पहले वाली पट्टी काटी थी उसका मुझे एक डायगोनल हिस्सा चाहिए क्योंकि इस फ्रेम को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देख सकते हैं तो विड्थ इसकी 4 इंच है। अब इस पर मार्किंग कर लेते हैं। पहले तो मार्किंग कर लेने के बाद इसको डायगोनल एक लाइन बनाएंगे और डायगोनली इसका ट्रायंगल बना के काट लेंगे और उसको सेंटर वाली फ्रेम पे अटैच करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेल्फ ड्रेनिंग स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर लिया अच्छे से फ्रेम को सपोर्ट देने के लिए। और जो ड्रिलिंग वाला हिस्सा है, ड्रिलिंग वाला काम है, वो मैंने अपनी ड्रिल मशीन पे किया है, जो पीछे आप देख सकते हो इमेज में। वो एक अटैचमेंट के साथ आती है। मेरे पास वर्टिकल ड्रिल तो नहीं थी बेंच, तो मैंने इसका यूज कर लिया। अगर आप वीडियो में देख पाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो वक्त आता है इसको अच्छे से फिट करने का, अच्छे से टाइट करने का। अच्छे से टाइट करने के बाद अभी इसको हम फ्रेम पे लगाएंगे। अब व्हील बनाने की बारी आती है। तो मैंने सेम 4 इंच पट्टी ले ली और ड्रिल की मदद से मैंने व्हील्स को बनाना शुरू किया। तो व्हील्स बनाने के लिए मैंने 3 इंची होल्स वाली, जिसको मैंने ड्रिल अटैचमेंट पे लगाया और ड्रिल अटैचमेंट पे लगाने के बाद उसको मैंने होल करना शुरू किया। जैसे मैं होल कर रहा था तो बहुत सारा इधर उधर धूल भी उड़ रही थी, जो
लकड़ी की डस्ट भी है वो भी उड़ रही थी। तो हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप वुड वर्किंग कर रहे होगे, जो लकड़ी का काम कर रहे होगे, तो आपको मूड रखना बहुत ज़रूरी है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल हमेशा रखिए ताकि आप भी सेफ रहें, आपका परिवार भी सेफ रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी इसमें व्हील बना रहा हूँ। जैसे ही व्हील बन जाएंगे तो इसको हमको फिर से वापस आके पॉलिश भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शॉप देखेंगे तो शॉप के जो आगे वाले हिस्से होते हैं जिससे एक्चुअली लकड़ी को काटता है वो टेढ़े होते हैं। तो टेढ़े होने की वजह से जब कट किया जाता है तो उसके छोटे छोटे लकड़ी के कण रह जाते हैं, तो उसको भी हमको मिटाना बहुत ज़रूरी होता है। देख सकते हैं कि एक व्हील बनाने के लिए कितना सारा बुरादा उसका पड़ रहा है। जो पीछे वाली मशीन आप देख पा रहे हो वो बहुत यूजफुल मशीन है। अगर आपके पास एक वर्टिकल ड्रिल बेंच का बजट ना हो तो आप इससे काम चला सकते हो, तो बहुत सारे काम इससे हो जाते हैं। अब बारी आते हैं पॉलिश करने की। जब इसको मैंने व्हील को बना लिया तो सेंटर टू सेंटर भी मैंने इसको कट कर लिया, क्योंकि इस व्हील में बेरिंग लगने वाली है। तो बेरिंग लगने के लिए इसको एक अंदर से भी होल बनाना ज़रूरी था। तो अंदर से होल बनाने के बाद अब इसको पॉलिश करना भी ज़रूरी है। पॉलिश करना क्यों ज़रूरी है? वरना जो अंदर वाला होल है वो अनइवन बन जाएगा। अगर अनइवन बन जाएगा तो व्हील अच्छे से उसमें फिट नहीं हो पाएगा, ना बेरिंग फिट हो पाएगा। ये काम बहुत पेशेंस वाला है, तो इसको बहुत पेशेंटली करना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आराम से इसको सेंटर टू सेंटर पॉलिश करने के बाद अब मैं इसमें बेरिंग फिट कर रहा हूँ, तो बेरिंग अच्छे से फिट हो रहा है। अगर आप देख पाओगे तो बेरिंग अच्छे से फिट हो रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा फोर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो व्हील टूट सकता है। अगर अच्छे से अंदर से पॉलिश नहीं हुआ या जो इनर डायमीटर है, जो अंदर वाला हिस्सा है, कम हुआ तो टूट सकता है। अब बारी आती है फ्रंट जो फ्रेम है उसमें होल बनाने की, क्योंकि यहाँ पे सेंटर व्हील लगेगा। तो ड्रिल मशीन मैंने ले लिया, 13 mm का ड्रिल मैंने इसमें लगा लिया। 13 mm का ड्रिल लगाने के बाद मैंने इसमें होल करना शुरू किया, क्योंकि 13 mm में बाद में 12 mm का एक बोल्ट जाएगा, जो सेंटर बोल्ट होगा जिसपे फ्रंट जो अपना व्हील है वो होल्ड रहेगा बेरिंग के साथ। तो अब सेंटर टू सेंटर ड्रिल करने के लिए एक साइड से तो इसको ड्रिल कर लिया है। अब वापस इसको हमें निकाल के अच्छे से दूसरी साइड से ड्रिल करना है, और हमेशा ये मेक श्योर करना है कि जो इसका होल है वो एग्जैक्टली बड़ा हो, ज़्यादा छोटा ना हो, वरना दिक्कत हो सकती है, लकड़ी टूट सकती है। सेंटर टू सेंटर बोल्ट डालने के बाद अब उसमें मैंने जो हमने व्हील बनाए थे वो अटैच कर लिए। मैंने यहाँ पे 12 mm का 4.5 इंच का बोल्ट लिया है, हाफ पिच इसलिए क्योंकि हमको फुल थ्रेड्स नहीं चाहिए, हमको थोड़ी थ्रेड्स चाहिए। तो इस तरह से फिट हो चुका है। सिमिलर वे में अब मैं पीछे वाले हिस्से में भी व्हील लगाने वाला हूँ। अब बारी आते हैं पीछे वाले हिस्से में ड्रिल करने की। सेम ड्रिल बिट है, 13 mm का ड्रिल बिट है, मल्टीपर्पज़ टूल है, तो उसको मैं भी ड्रिल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उसको ड्रिल कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आपकी केयरफुली जो उसका साइज़ और शेप है मैं उसको बिगड़ने नहीं दे रहा, और आपको भी नहीं देना है, क्योंकि पीछे क्या है कि पीछे हमने स्लॉट बना के 2 पट्टियाँ अटैच की थी, तो जो होल बनाने में दिक्कत आएगी वो भी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो आपको बहुत केयरफुली यहाँ पे होल बनाना है। जैसे ही होल बन जाएगा तो आगे की तरह हम पीछे जो पहिया है वो नहीं लगाने वाले। पीछे जो पहिया लगाने वाले हैं उसमें पहले नट जाएगा, तो नट जाने के लिए जो नट का आउटर डायमीटर होगा उस हिसाब से स्लॉट बनाना ज़रूरी है। तो वुड चिपर के इस्तेमाल से जो चिपर अटैचमेंट आती है उससे उसको बड़ा करके मैंने उसमें फिर से नट डाल दिया। अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो नट अच्छे से फिट हो चुका है। नट फिट हो जाने के बाद अब बारी आती है कि उसमें हमको पहिया अटैच करना है। जैसे ही हम उसमें पहिया अटैच करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से घूम रहा है। देखिए अच्छे से घूम रहा है, दैट मीन्स कि व्हील अच्छे से फिट हो चुका है। अब बारी आती है दूसरे साइड पे भी हमको व्हील लगाना है। तो सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट लेके मैंने उन पट्टियों को काट लिया और वापस सेम प्रोसेस में यहाँ पे दोहराऊंगा। पहले तो ड्रिल लगाऊंगा, उसके बाद वुड चिपर से थोड़ा सा स्लॉट बनाऊंगा और बाद में उसमें मैं नट डाल दूंगा। हमेशा याद रखना कि जब भी आप ये काम कर रहे हो तो आपको बहुत केयरफुली काम करना है। हमेशा सी क्लैम्प्स का यूज़ करें, क्योंकि अगर क्लैम्प्स का यूज़ करोगे तो आपको काम करने में भी आसानी होगी और कोई एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि होल जो है अच्छे से बड़ा हो चुका है, वहाँ पे अभी नट फिट हो सकता है।
अब बारी आती है इस साइड में भी व्हील लगाने की। तो फ्रंट साइड का होल हमने बना लिया, पीछे वाला एक हिस्सा हमने ऑलरेडी फिट किया था। अभी दूसरे हिस्से पे हम व्हील लगाएंगे। देखिए पहले तो मैंने बेरिंग लगा लिया और उसके बाद मैं लकड़ी का पहिया लगाऊंगा। ये टोटली जो मैंने बनाया है वो टोटली देवदार लकड़ी में बनाया। अब बारी आती है इस सभी चीज़ों को मजबूती देने का। तो जहाँ जहाँ पे भी नट वाले हिस्से हैं, बोल्ट वाले हिस्से हैं, जहाँ जहाँ भी लीकेज के चांसेस हैं, वहाँ पे स्क्रू से हमने टाइट कर लिया। सभी जगह से स्क्रू से पावर देने के बाद वॉकर अभी रेडी होने को तैयार है। जो 90% काम है वो तो हो चुका है, बस अब थोड़ा सा काम बचता है जो कि है पॉलिशिंग और बाकी चीज़ें और माइनर मिसमैचिंग, वो भी देखना है। सेंटर टू सेंटर बोल्ट जो फ्रंट वाले हिस्से में है वापस उसको अटैच कर देंगे, क्योंकि अभी तो हमारा वॉकर रेडी है। बस अब इसमें छोटा सा और एक काम बचता है कि इसका हैंडल भी बनाना है, क्योंकि बच्चा जब पुश करेगा तो उसके लिए हैंडल होना भी ज़रूरी है। तो हैंडल बनाने के लिए भी मैंने देवदार लकड़ी यूज़ की है। उसका एक छोटा सा मैंने 1 फुट का हिस्सा काट के उसमें हैंडल बनाने की कोशिश की है। हैंडल सेंटर में स्क्वायर है और एंड में राउंड है। देख सकते हैं कि वॉकर कितना प्यारा बना है। स्लॉट में कैसे पट्टी अटैच हो चुकी है। 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर का इसका टोटल क्यूबिक ब्लॉक है। अब देख सकते हैं कि हैंडल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एंगल ग्राइंडर की यूज़ करके मैंने इसको पॉलिश करना शुरू किया। 80 नंबर सैंड के ऊपर मैंने इसको लगाया और इसको मैंने घिसना शुरू किया और इसको राउंड शेप देना शुरू किया। अब देख सकते हैं एंगल ग्राइंडर भी जो मैंने बहुत तरीके से पकड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बहुत डेंजर मशीन है। आपको इसको आराम से और आपको इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। अगर आप देख पाओगे कि अभी हैंडल भी शेप लेने लगा है। अच्छे से हैंडल को शेप देने के बाद हम बारी आती है इसको मेन फ्रेम पे अटैच करने की। तो इसको मेन फ्रेम पे अटैच कर लेते हैं। थोड़ा सा एर्गोनॉमिक डिज़ाइन भी देंगे ताकि दिखने में भी अच्छा हो। दोनों साइड से पॉलिश करने के बाद हैंडल हमारा रेडी हो जाता है। अब बारी आती है इसको मेन फ्रेम पे हम स्क्रू की मदद से अटैच कर देंगे। ये दूसरे हिस्से में भी जो हमें एर्गोनॉमिक कट्स दे रहे हैं, ये ऑपोजिट साइड वाला हिस्सा है। अब बारी आती है स्क्रू की मदद से इस हैंडल को इस पे अटैच करने की। पहले तो सेंटर बोल्ट मैंने लगा लिया। ये ड्रिल मशीन बहुत काम की है, क्योंकि आप इस पे बहुत सारे अटैचमेंट लगा सकते हो। तो मेरे पास 2 ड्रिल मशीन पड़ी है, एक है डाउनचेन की और एक है इस क्लिप की। 3 स्क्रू लगाने के बाद वॉकर का हैंडल रेडी हो चुका है। अच्छे से सारे स्क्रू को टाइट करने के बाद अब बारी आती है पॉलिश करने की। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि अभी हम पूरे मशीन को फाइनल पॉलिश देंगे, ताकि जो भी इरेगुलरिटीज़ है, जो भी लकड़ी का पुराना निकला है या जो भी कटे छटे हिस्से हैं जहाँ पे डैमेज होने के चांसेस है, उन सबको हम पॉलिश कर लेंगे। उन सबको पॉलिश करने के बाद हम उसको प्रोटेक्टिव टेंट भी देंगे। व्हील स्क्रू पॉलिश करना ज़रूरी है। और जब हम स्क्रू लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, स्क्रू अगर ज़्यादा टाइट हो जाए तो उसके हिस्से बाहर निकलते हैं, तो उनको भी ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा खेलने वाला है, उसको लग सकती है। तो अच्छे से सभी चीज़ों को पॉलिश करने के बाद हम आगे प्रोटेक्टिव लेयर लगाएंगे। अब देख सकते हो कैसे चिंगारियाँ निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रूज हैं जिनके छोटे छोटे हिस्से बाहर हैं जो बच्चे को डैमेज कर सकते हैं। उसको ग्राइंड करके फ्लैट करना ज़रूरी है। एक काम भी मैं ग्राइंडर की मदद से ही किया, जो मेरे इंको का ग्राइंडर का जो अनबॉक्सिंग दिखाया था वही वाला ग्राइंडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है।
चलिए अब मशीन को साइड में रख देते हैं, क्योंकि मशीन का काम तो हो चुका है। अब बेबी वॉकर की जो व्हील्स है उसको भी हम डिटैच कर लेंगे, क्योंकि व्हील्स को भी कलर देना ज़रूरी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं अभी कि व्हील्स को डिटैच करके मैं उसको अंदर बाहर दोनों तरफ से मैं उसको प्रोटेक्टिव पेंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइस थी कि एक जो होगा वो लाइट येलो होगा शेड, और एक दूसरा होगा जो डार्क ब्राउन होगा। तो मैंने लाइट येलो शेड चूज़ की है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है। हालांकि आपको जो पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हो। व्हील्स को कलर देने के बाद हम इसकी बॉडी को पेंट करेंगे और व्हील्स को साइड में सूखने के लिए रख देंगे। अब बारी आती है कि हम बॉडी को पेंट करें, क्योंकि इसके व्हील्स जो है वो तो प्रोटेक्टिव लेयर से पेंट हो चुके हैं। सो ये है फाइनल प्रोडक्ट जो आप वीडियो में देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर कुछ सजेशंस हो तो बिल्कुल कमेंट में बताना, और कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए वो भी कमेंट में बताना।